सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल द पाथ फाइंडर पर। मैं हूं आपका दोस्त अभय पटेल और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पर जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। आज का हमारा सफर है पिंक सिटी जयपुर से सीधा पुष्कर, जहां मौजूद है सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र प्राचीन मंदिर। क्या आप जानते हैं कि पुष्कर को तीर्थों का राजा क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो यह व्लॉग अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको न सिर्फ इस सफर का मजा दिलाऊंगा बल्कि इस पवित्र नगरी के सारे राज भी खोलूंगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और मेरे साथ कहिए, चलो चले। तो सुबह के 8 बजे हैं और हमने जयपुर से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जयपुर से पुष्कर की दूरी करीब 145 से 150 किलोमीटर है और इसे तय करने में हमें लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, जो आपकी यात्रा के साधन पर निर्भर करता है। हमने अपना साधन बस चुना है। रास्ता बहुत ही शानदार है। NH 48 और NH 58 से होकर गुजरता है। यहाँ एक क्विक टिप, अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं तो रास्ते में किशनगढ़ के पास मार्बल की फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी और कुछ देर के लिए आप अजमेर से भी गुजरेंगे। अजमेर से पुष्कर सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। छोटा सा चाय ब्रेक। और दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं तीर्थराज पुष्कर। यहाँ की हवा में ही एक अलग तरह की शांति और दिव्यता महसूस हो रही है। पुष्कर का मतलब है कमल का फूल और मान्यता है कि यह सरोवर स्वयं भगवान ब्रह्मा के हाथों से बना है। ये सरोवर किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसके चारों ओर 52 घाट है और हर घाट का अपना एक इतिहास है। यहाँ एक छोटा सा राज माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे काशी में होता है। इसलिए इसे तीर्थों का राजा या 5 तीर्थों का मुखिया भी कहा जाता है। सरोवर के दर्शन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप शांति बनाए रखें। स्थानीय लोग बहुत मदद करते हैं, लेकिन किसी भी पंडित या गाइड की सेवा लेने से पहले उनसे रेट तय कर लें। अब हम आ गए हैं अपनी यात्रा के मुख्य पड़ाव पर, जगतप्रिय ब्रह्मा जी का मंदिर। दुनिया में शायद यह अकेला ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित है। यह मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी का है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत पुरानी है। कथा यह है कि यहीं पर भगवान ब्रह्मा ने एक बड़ा यज्ञ किया था। जब उनकी पत्नी सरस्वती यज्ञ में समय पर नहीं पहुंची तो उन्होंने एक स्थानीय गुर्जर बाला, गाय पालने वाली लड़की से विवाह कर लिया, जिनका नाम गायत्री पड़ा, और उनके साथ यज्ञ पूरा किया। मंदिर की वास्तुकला देखने लायक है। ये लाल पत्थरों से बना है और शिखर स्पायर पर हंस, जो ब्रह्मा जी का वाहन है, की प्रतिमा लगी हुई है। अंदर आप चतुर्मुखी 4 मुख वाली ब्रह्मा जी की मूर्ति के दर्शन करेंगे। ये वास्तव में एक अविस्मरणीय अनुभव है। मंदिर में प्रवेश करते ही जो शांति मिलती है वो अद्भुत है। यहाँ आकर महसूस होता है कि हम उस शक्ति के सामने हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सिर्फ आस्था ही नहीं, पुष्कर में और भी बहुत कुछ है। यहाँ का बाजार अपनी रंगीन और पारंपरिक चीजों के लिए मशहूर है। आपको यहाँ राजस्थानी कपड़े, हस्तकला, चांदी के आभूषण और पुष्कर के स्पेशल मालपुए जरूर मिलेंगे। टिप ये है कि यहाँ मोलभाव यानी बार्गेनिंग करना मत भूलना। और अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के आसपास आते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े पुष्कर ऊंट मेले का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, जयपुर से पुष्कर तक का ये सफर न सिर्फ एक रोड ट्रिप था, बल्कि आत्मा को शांति देने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करके और पुष्कर सरोवर के घाट पर बैठकर जो शांति मिली है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये जगह हमें सिखाती है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो इस स्थान को अपनी लिस्ट में जरूर जोड़ें। आपको यह व्लॉग कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में बताएं। क्या आप पहले पुष्कर आ चुके हैं? अपना अनुभव शेयर करें। इस राह पर मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार राहों की खोज के लिए द पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं अगले सफर पर। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और हमेशा हैप्पी रहिए।